ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लखनऊ की नवाबियत उसके चिकन कारोबार से है, लेकिन जैसे ही आप किसी से लखनवी चिकन की बात करेंगे तो पूछेगा खाने वाला या फिर पहनने वाला, क्योंकि दोनों ही लोगों के दिलों पर राज करते हैं। फिलहाल अब चिकन कारीगरी की बात कर रहे हैं। लखनऊ के चिकन वस्त्र विदेशों तक निर्यात होते हैं, लेकिन कोरोना त्रासदी ने चिकन व्यवसाय को हजारों करोड़ की बड़ी चोट दी है। यही हाल जरदोजी कारोबार का भी है। लखनऊ को जहां उसकी नवाबियत से जाना जाता है, वहीं लखनऊ का चिकनकारी उद्योग भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। लेकिन कोरोना संकट ने लखनऊ के चिकनकारी उद्योग की रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से झुका दी है। 26 मई के बाद लखनऊ का चिकन कारोबार खुला तो है, लेकिन लेफ़्ट राइट सिस्टम की तर्ज पर फ़िलहाल आधा कारोबार ही चल रहा है। लेकिन कारोबार जिन ग्राहकों से चलता है, वो ग्राहक फ़िलहाल दुकानों से नदारद हैं। लखनऊ के चिकनकारी उद्योग से तकरीबन 5 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं, जिसमें कारोबारी के अलावा बटन ताकने वाले और तमाम छोटे लोग हैं, सिलाई करने वाले। लखनऊ से करीब 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर वो छोटे छोटे गांव जहां पर चिकन के कपड़ों की सिलाई होती है, वो छोटे छोटे कारीगर भी इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये उद्योग लॉकडाउन के कारण पटरी से उतर चुका है और लखनऊ जो अपनी नवाबियत से जाना जाता है, चिकनकारी उद्योग से जाना जाता है, वो कहीं ना कहीं अपने परंपरागत उद्योगों से पीछे हट रहा है और तमाम मुश्किलों का सामना कर रहा है। हम फ़िलहाल लखनऊ के चौक में गोल दरवाजे के अंदर हैं, जहां लखनऊ का तकरीबन 50% चिकन कारोबार होता है और सैकड़ों दुकानें इस गोल दरवाजे के अंदर हैं। फ़िलहाल हम आपको दिखाते हैं कि देखिए कि दुकानों में साफ तौर पर कहीं ना कहीं सन्नाटा है। एक भी ग्राहक चिकन के वस्त्र खरीदने के लिए नहीं आ रहा है। दुकानदारों ने कोरोना त्रासदी के चलते तमाम इंतजामात कर रखे हैं, मास्क पहने हैं, तमाम जानकारियां भी ग्राहकों को देने की तैयारी की है, कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन कर रहे हैं। लेकिन ग्राहकों के ना होने से दुकानदारों के चेहरे पर भी मायूसी है। भाई साहब, आपकी दुकान में कोई भी ग्राहक नहीं दिख रहा है। फ़िलहाल 26 मई से दुकानें खुली हैं। न्यूज़ इंडिया की टीम देख रही है कि लेफ़्ट की दुकानें बंद हैं और राइट साइड की दुकानें खुली हैं, और एक एक दिन यही नियम प्रशासन ने लागू कराया है। तो जब से दुकानें खुली हैं, क्या कस्टमर आपकी दुकान में आ रहे हैं? जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं आ रहे। आज हम लोग का पहला दिन है, जबकि 26 तारीख से खुला है बाज़ार बेसिकली। लेकिन अभी मार्केट में अवेयरनेस बहुत कम है कि मार्केट खुला है कि नहीं खुला है। कहीं लेफ्ट खुला है तो कहीं राइट खुला है। ये एक होलसेल मार्केट है, यहाँ एक स्पेशलाइजेशन का काम होता है बेसिकली। किसी के यहाँ तो कुछ कुर्ती मिलती है, तो किसी के यहाँ आपका दुपट्टा बनाता है कोई। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यहाँ टोटल होती है, और ये एक होलसेल मंडी है बेसिकली। प्लस कस्टमर डर के मारे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि प्रोटोकॉल जबकि हर आदमी पूरा कर रहा है। अब मार्केट में मेन एसेंशियल्स की नीड पहले आदमी पूरी कर रहा है, क्योंकि हर आदमी पैसे से बहुत टूटा हुआ है। तो सुबह से क्या कस्टमर आपकी दुकान में आए हैं? जी नहीं सर, अभी तक के सुबह से मैं खाली बैठा हूँ। अभी तक के मैंने कोई कस्टमर मेरी दुकान पे अभी तक चढ़ा तक के नहीं है। ना तक मैंने खाली सैनिटाइज कर रखा है, प्रोटोकॉल पूरा अपना रखा है कि कस्टमर कम से कम कोई आए तो हम अपने आगे कुछ काम शुरू करें। तो देखा आपने कि सुबह से इस दुकान में एक भी ग्राहक नहीं पहुंचा है। ऐसे में जो दुकानदार हैं वो खाली बैठे हैं। किस प्रकार से उनकी दुकानें चलेंगी, किस प्रकार से चिकन कारोबार पटरी पर लौटेगा? लखनऊ की नवाबियत कोरोना के चलते कहीं ना कहीं पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। ये नवाबियत कब पटरी पर लौटेगी, ये समय बताएगा। फ़िलहाल हम आपको कुछ और दुकानदारों से बात कराते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुग़ल काल से चला आ रहा लखनऊ का चिकन कारोबार आखिर क्यों पटरी से पूरी तरह से उतर चुका है। प्रशासन की साफ हिदायत है कि जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जाएगा। तो आप देखिए, सबसे पहले चिकन की जो दुकानें हैं वहाँ पर सैनिटाइज़र दिख रहा है, ताकि ग्राहक अंदर आएंगे तो बाकायदा सैनिटाइज़ करेंगे हाथों को, उसके बाद अंदर प्रवेश करेंगे। साथ ही अगर ग्राहक मास्क नहीं लगाए हैं तो दुकानदारों ने यहाँ पे मास्क की व्यवस्था भी कर रखी है कि मास्क उनको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे वो कोरोना संक्रमण काल से सुरक्षित रहें। साथ ही जितने भी एम्प्लॉई हैं वो सारे लोग मास्क लगाएंगे। साथ ही सैनिटाइज़र की मशीनें जो हैं
जो पूरी दुकान को सैनिटाइज करेंगी, वो भी दुकानदारों ने अपने यहाँ व्यवस्था करके रखी है। लखनऊ में चिकन कारोबार सैकड़ों वर्ष पुराना है, मुगल काल से चला आ रहा है। इस उद्योग को लॉकडाउन और कोरोना की त्रासदी ने भारी चपत लगाई है। अरबों रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ है। ये पीक सीज़न होता था। हमारे साथ बनारसी दास जी हैं जो पुराने लखनऊ में गोल दरवाजे में चिकन के बड़े कारोबारी हैं। हम इनसे जानेंगे आखिर ये इस उद्योग को लॉकडाउन ने कितनी बड़ी चोट दी है। सबसे पहले तो आपका न्यूज़ इंडिया पे स्वागत है बनारसी दास जी। नमस्कार भाई साहब। ये उद्योग आपका कितना पुराना है और जो कोरोना संकट अभी फ़िलहाल खड़ा हुआ है, इसकी वजह से लखनऊ में नवाबों के समय से चले आ रहे चिकन उद्योग को कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है? ये बहुत पुराना इसका इतिहास है और मुग़ल काल से इसकी स्थापना हुई थी चिकन व्यवसाय की। हम लोग का जो चिकन व्यवसाय का नुकसान का अगर आप आकलन करें तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इसमें। हम लोग के जो इसमें प्रोडक्शन होता है वो बहुत लंबे समय का होता है। हम लोग जून जुलाई से माल बनाना शुरू करते हैं, जो अगले साल फरवरी मार्च में बन करके हम लोग के पास आता है। तो 6-8 महीने का तो वर्किंग प्रोग्रेस होता है हमारा, उसमें माल बनता है। फिर बिक्री का समय हम लोग का मेन मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीने होते हैं और थोड़ा सा पोर्शन जून का होता है। तो हम लोग का जो ये लॉकडाउन हुआ तो चूँकि 20 तारीख 21 तारीख के बाद से ही बंद हो गया था बाज़ार, तो पूरा सेल का जो हमारा वो था पीरियड, वो पूरा उसमें ख़त्म हो गया। तो सेल्स हुई ही नहीं। तो और अब आगे बरसात आ जाएगी तो हम लोग का ऑफ सीज़न हो जाएगा, तो बहुत बड़ा नुकसान चिकन व्यवसाय को। ये पीक सीज़न होता है चिकन का और यहाँ से विदेशों तक चिकन के वस्त्र जाते हैं। भारी डिमांड है। साथ ही दक्षिण के राज्यों में भी चिकन की, लखनऊ चिकन की मांग बहुत ज़्यादा है। तो आप कितना अब तक एक अंदाज़ा कि इतने 100 करोड़ का नुकसान इस उद्योग को झेलना पड़ा होगा? देखिए, टोटल इसका टर्नओवर जो बिज़नेस होता है इसका, तो उसका आकलन 800,000 करोड़ तक के का है। और यूँ समझ लीजिए कि 3 महीने की ये जो सेल माइनस हुई तो 80% सेल माइनस हो गई। और अब आगे कैसे क्या होता है, कितना बाज़ार खुलता है, कितना कस्टमर आता है। आपने देखा होगा कि बाज़ार के अंदर कहीं कोई कस्टमर और चहल पहल नहीं है, सब बिल्कुल बंद सा ही वो है। तो अभी लोगों के अंदर पहले भय ख़त्म हो, कस्टमर्स के अंदर वो मार्केट में आना शुरू करें, तब उसका कोई आकलन कर पाएंगे हम लोग कि पूरी ही सेल साफ़ हो रही है या कुछ बचा है अभी। लखनऊ पर्यटन की दृष्टि से बेहद शानदार शहर माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि तकरीबन 80% जो कारोबार है चिकन का वो पर्यटक ही पूरा करते हैं। तो ऐसे में जब पर्यटन उद्योग पर एक तरह से ताला लग गया है लॉकडाउन के चलते, तो आपका कारोबार भी निश्चित तौर पे प्रभावित हुआ होगा। फ़िलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक तो दुकानदार प्रभावित हुए हैं, साथ ही इस पूरे उद्योग से तकरीबन कितने लोग जुड़े होंगे और इसमें छोटे छोटे वो कारीगर भी जुड़े हैं जो फ़िलहाल फाका कशी करने को मजबूर हैं। बिल्कुल सही आपने कहा ये। और इसमें हमारे जो कारीगर, जो काम बनाने वाले लोग हैं, बहुत निचले स्तर के लोग हैं वो, और उनको बहुत तकलीफ़ का दौर उनके लिए ये हुआ। एक तो घर में कैद हो गए, माल बना नहीं पाए, जमा माल को कर नहीं पाए, उनको पैसा मिल नहीं पाया, तो बिल्कुल जैसे चक्का रुक सा गया है। करीब 4 से 5 लाख लोग ऐसे हैं और उनका परिवार है जो पूरी तरीके से आश्रित हमारे इस व्यवसाय के ऊपर हैं। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आपने बताया 4 से 5 लाख लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं, तो निश्चित तौर पे आंकड़ा बहुत बड़ा है और छोटे लोग सबसे ज़्यादा कोरोना संकट की मार झेल रहे हैं चिकन उद्योग के। एक बात और आपसे जानना चाहूँगा कि जो विदेशों से जो माल मंगाया जाता है, निर्यात होता है विदेशों में, तो ऑर्डर्स क्या कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि विदेशों में भी सबसे ज़्यादा कोरोना संकट की मार है? तो क्या पहले से जो आप लोग के पास ऑर्डर थे अन्य राज्यों के, भारत के तमाम राज्यों के या विदेशों के, तो वो ऑर्डर्स क्या कैंसिल हो रहे हैं या उन ऑर्डर्स को होल्ड पे रखा गया है? नहीं, सब तरफ ये कैंसिलेशन का दौर चला है और चौतरफा मार पड़ी है लखनऊ चिकनकारी को। वहाँ का क्या होता है कि वहाँ पे एक टाइम बाउंड उसके प्रोग्राम के अंदर हमको माल बना करके देना होता है। यहाँ बनने में भी दिक्कत हुई, माल जमा होने में भी दिक्कत हुई, वहाँ पर भी दिक्कत हुई, तो सब तरफ से बिल्कुल रुक सा गया काम, बिल्कुल रुक गया।
तो आपको क्या लगता है कि जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कम से कम 2 साल अभी कोरोना संकट और रह सकता है भारत में, तो ऐसे में अब लॉकडाउन 4 चल रहा है, ये ख़त्म भी हो जाएगा, तो जो लखनऊ का परंपरागत चिकन उद्योग है इसको पटरी पर लौटने में तकरीबन कितना समय और लग सकता है? ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ हो जाएगी अगर ये 1-2 साल और बढ़ गया, और अगर कोई गवर्नमेंट की ओर से कोई सपोर्ट इस इंडस्ट्री को नहीं आया तो एक ये जो आर्ट से ताल्लुक़ इंडस्ट्री है ये विलुप्त हो जाएगी। अगर सपोर्ट कुछ नहीं हुआ चिकन का काम करने वाले लोगों को तो ये कायम नहीं रह पाएगी। जैसे कि सरकार ने भी केंद्रीय पैकेज का ऐलान किया है, लेकिन चिकन उद्योग या तमाम इस तरह के उद्योग उनका कहीं कोई जिक्र नहीं है, तो ऐसे में क्या जो एसोसिएशन है, जो जिम्मेदार पदाधिकारी आपके संगठन में हैं, उन्होंने इस तरह की कोई पहल सीएम से लेकर पीएम तक की है? किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र दिया है कि हमारे उद्योग को इस भारी संकट से बचाइए? नहीं, इस विषय के ऊपर हम लोगों में आपस में बातचीत चल रही है और हम लोग एक अपना डेलीगेशन जो है वहाँ पर देने की बात कर रहे हैं और पहुँचाएंगे अपनी इस बात को, क्योंकि ये बहुत ही गरीब और मुलाजिम लोगों का एक इंडस्ट्री है, बहुत निचले तबके के लोग लगे हुए हैं और बहुत से लोगों की जीविका इसी से चल रही है। तो ये बहुत बड़ा एक नुकसान हो जाएगा पूरे देश के लिए। और एक आर्ट से जुड़ी हुई इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी, पहले से भी एक जीएसटी भी हम लोग के ऊपर लग गया, वो भी एक बड़ा नुकसान का वो रहा, क्योंकि हर आदमी इतना काबिल नहीं है जो उस जीएसटी के लिखा पढ़ी और सब चीज़ों को, पूरे प्रावधानों को उसको फॉलो अप कर पाए। अभी आप बता रहे थे कि इतने लोग आर्टिस्ट जो है इस उद्योग से जुड़े हुए हैं, तो ये जो अभी आपने बताया हैंडीक्राफ्ट वाला, ये इसमें कितने लोग लगभग जुड़े होंगे? अब इसमें 5 लाख तो करीब कारीगर आप मान लीजिए, 5-6 हज़ार हमारे दुकानदार हैं यहाँ, तो सबके ऊपर अगर आप 5 से गुणा कर लें तो आप देखिए कितना बड़ा एक नंबर आता है। तो काफ़ी लोग इसमें इस इंडस्ट्री के ऊपर आश्रित हैं। पूरे देश के अंदर जितने आर्टिस्ट हैं उसमें 30% आर्टिस्ट हमारी चिकन इंडस्ट्री में अकेले यहाँ की उसमें लगे हुए हैं। प्रशासन ने भले ही लॉकडाउन 4 के दौरान दुकानें खोलने की परमिशन दी है, लेफ़्ट राइट सिस्टम के तहत लखनऊ में सर्राफा और चिकन की दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन प्रशासन किसी भी प्रकार की कोताही बरतने के मूड में नहीं है। लगातार लोगों को चेक किया जा रहा है, पुलिस फोर्स पतली पतली गलियों में मौजूद है कि अनावश्यक भीड़ सड़कों पर एकत्रित ना हो सके, और लगातार लोगों की आइडेंटिटी भी चेक की जा रही है। हमारे साथ सीनियर पुलिस ऑफिसर विकास त्रिपाठी जी मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कि लॉकडाउन 4 के दौरान जो रियायतें प्रशासन ने दी हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन किस तरह की व्यवस्थाएं इन पतली पतली गलियों में कर रहा है। सबसे पहले सर आपका न्यूज़ इंडिया पे स्वागत है जी। आप लोग यहाँ पर पतली पतली गलियों में मौजूद हैं, लॉकडाउन 4 में तमाम रियायतें प्रशासन ने दी हैं, लेफ्ट राइट सिस्टम के तहत दुकानें खुली हैं, किस तरह का पालन सुनिश्चित करा रहे हैं फिलहाल? देखिए, वर्तमान में जो व्यवस्था बनाई गई है, कुछ दुकानें यहाँ पे मार्केट में सर्राफा और बाकी और चिकन की दुकानें हैं, उनको खोला गया है। और इसमें हम लोगों ने जो यहाँ पे व्यवस्था बनाई है, एक दिन में लेफ़्ट साइड की दुकान खुल रही है और दूसरे दिन राइट साइड की दुकान खुल रही है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे इस समय हमारे दाहिने तरफ वाली दुकानें खुली हुई हैं। इनमें हम लोग लगातार घूम करके चेकिंग भी कर रहे हैं। आपराधिक दृष्टिकोण से भी चेकिंग की जा रही है। संदिग्धों की जो आने जाने वाले हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। बिना मास्क के जो लोग घूम रहे हैं उनको चेकिंग करके उनको चेतावनी दी जा रही है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। और जो दुकानदार है यहाँ पे, दुकानों के मालिक है, कर्मचारी हैं, उनको भी जागरूक किया जा रहा है कि वो भी कम से कम मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। दुकानों पर हमने देखा कि सैनिटाइज़र की व्यवस्था भी है और तमाम अन्य कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो संसाधन होने चाहिए वो हैं। तो क्या आप दुकान दर दुकान जा करके ये भी चेक करें कि क्या जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत जिला प्रशासन ने चीज़ें दी हैं कि आप ये सामान अपनी दुकानों में रखेंगे, वो पूरी तरह से मौजूद हैं या नहीं? नहीं, इसी के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हमारी टीमें लगातार लाउड हेलर से अनाउंसमेंट भी कर रही हैं। हम लोग भी दुकानों पे घूम करके कोई भी व्यक्ति अगर दिखता है कि कोई लापरवाही कर रहा है तो उसको चेतावनी दी जा रही है और आवश्यक हुआ तो उस पर विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। और लोगों में काफ़ी जागरूकता है इसके बारे में। आप देख रहे होंगे सारी दुकानों पे जो कर्मचारी हैं वो मास्क में नज़र आ रहे हैं, सैनिटाइजर भी रखा हुआ है। आने जाने वाले लोग हैं उनको ही लगातार बताया जा रहा है इस बारे में, ताकि ये सारी चीज़ें दुकानें खुली और कोई अनियमितता यहाँ पे कोई अव्यवस्था न फैलने पाए। आपने देखा कि लखनऊ का चिकन कारोबार किस प्रकार दर्द से करा रहा है और लाखों लोग फाका कशी करने को मजबूर हैं। इसमें छोटे छोटे कारीगर भी हैं और चिकन कारोबारियों को उम्मीद है कि अब इस वर्ष तो नहीं, कम से कम अगला साल
खुशियां लेकर आए और चिकन कारोबार अपनी पुरानी गति से, पुरानी रफ्तार से लखनऊ में दौड़ सके और भारत के तमाम राज्यों समेत विदेशों तक यहाँ के चिकन वस्त्रों की डिमांड अपनी पुरानी रंगत में लौट सके। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।